अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस तरह का दामन डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। बहुत ही खूबसूरत दामन का डिज़ाइन है। आप एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट के ऊपर, प्रिंटेड शर्ट के ऊपर इस दामन डिज़ाइन को बना सकते हैं। सिंपल शर्ट के ऊपर भी बना सकती हैं। पहना हुआ भी दामन का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डिसेंट लगता है। तो इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर फैब्रिक लेना है 1.5 इंच तक चौड़ाई में, और लंबाई आप अंदाजे से ही ले लीजिएगा क्योंकि हमने इसकी फैब्रिक पट्टियाँ बनानी है। अगर कम पड़ जाएगा तो मैं भी और फैब्रिक ले लूँगी और उसको भी इसी तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। अब इस पट्टी को आप लोगों ने फोल्ड करना है। इसकी सीधी वाली साइड अंदर की तरफ रखिएगा और ये पट्टी 1/2 इंच की तैयार करनी है। 1/2 इंच से एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर जो फैब्रिक लगे वो आप लोगों ने सिलाई में ले लेना है। बस 1/2 इंच की ये पट्टी तैयार होनी चाहिए। और उसके बाद इसकी सुई में आप लोगों ने डबल धागा डालना है और इस सिलाई से एक्स्ट्रा फैब्रिक पर डबल टांका लगाना है और उसके बाद सुई को उल्टा करके इस फैब्रिक पट्टी में से गुजारना है। और उसके बाद इस तरफ से आप लोगों ने धागे को निकाल लेना है और इस अब धागे को खींचते जाएंगे और इस तरह से हमारी ये जो फैब्रिक पट्टी है वो पलट जाएगी। यहाँ पर आप लोगों ने 2 कलर की फैब्रिक पट्टी ये पलटानी है। एक कंट्रास्ट में कलर लेना है और एक आप लोगों ने अपनी शर्ट के साथ का कलर लेना है। और फैब्रिक पट्टी जो 1/2 इंच की चौड़ाई में रेडी करनी है। पलटा लिया सारा फैब्रिक को। अब इसकी सिलाई को साइड पर रखते हुए इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस कर लिया। अब हमने इसकी लंबाई में पीस कुछ कटिंग करने हैं, तो ये तकरीबन मैं इसकी लंबाई ले लूँगी 5.5 इंच तक। तो 5.5 इंच तक लेंथ रखते हुए आप लोगों ने काफ़ी सारी पट्टियाँ जो वो कटिंग कर लेनी है। अपने दामन के हिसाब से जितनी आप लोग को ज़रूरत हो उस हिसाब से जो फैब्रिक पट्टी है वो कटिंग कर लीजिएगा। इसी तरह से फैब्रिक को पलटा कर प्रेस करके फिर इसी साइज़ के मुताबिक दोनों कलर्स में ऐसे कि आप लोगों ने रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर कुछ पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली हैं, इनको साइड पर करते हैं। और यहाँ पर हमने एक रफ पेपर लेना है और उसके ऊपर टिश्यू रखना है। टिश्यू का जो कलर है वो सेम शर्ट के साथ का लेना है और टिश्यू की लंबाई दामन के जितनी लेनी है और चौड़ाई यहाँ पर तकरीबन 8 इंच तक है। अब इसके ऊपर आप लोगों ने इस पट्टी को रखना है। जो फैब्रिक पट्टी हमने रेडी की थी ना, दोनों पट्टियों के सेंटर में ये देखें 1/2 इंच का 1/2 इंच से हाफ फासला रखना है, मतलब पट्टी से हाफ फासला रखना है, थोड़ा सा 1-1.5 पैर का। अब जो पहले से स्टिच पट्टी है ना, उसके आप लोगों ने ये देखें 2 पट्टियाँ ऊपर से गुजार लेनी और एक उसके नीचे दबा देनी है। फिर यहाँ पर अब ये वाली जो पहले नीचे रखी थी पट्टी उसको ऊपर कर देना है। फिर अब जो इस तरफ ऊपर है अब इसको नीचे कर देना है। इस तरह से आगे पीछे ऐसे सेट करके आप लोगों ने, और इन पट्टियों के सेंटर में भी उतना ही फासला 1-1 पैर का रखना है तीनों पट्टियों के सेंटर में। अब यहाँ पर जो लास्ट वाली पट्टी स्टिच है ना, उसके ऊपर इस साइड वाली पट्टी को रखकर फिर तीनों पट्टियों के सेंटर में बराबर फासला रखते हुए सेट कर लेना है। यहाँ पर भी ये देखें सेंटर वाली पट्टी के पहले ऊपर से ब्राउन जो महरून वाली पट्टी है मैं गुजार रही हूँ, फिर नीचे से फिर ऊपर से। और यहाँ पर आप लोग अंदाजे से सेट कर लीजिएगा। मेरा फासला यहाँ पर तकरीबन 1.25 इंच तक का आ रहा था, तो फिर मैंने बिल्कुल बराबर एक फासले के जितना ही रखते हुए सारी पट्टियों को अटैच किया था। तो आप लोग यहाँ पर पट्टियाँ सेट करके देख लीजिएगा, बिल्कुल बराबर रखकर फिर आप लोगों ने सबको एक साइज़ के जितना रखते हुए सेंटर में फासले को स्टिच करते जाना है। अब इस साइड पर भी पट्टियों को बिल्कुल ऐसे तिरछा ही हम स्टिच कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे सीधा रखते हुए इस तरफ भी 1 पैर तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इन सब को स्टिच कर लेना है। बड़ी छोटी पट्टी जो होगी वो बाहर निकाल दीजिएगा, बिल्कुल बराबर एक साइज़ की जितनी सबको स्टिच कीजिएगा। अब यहाँ पर सिलाई से जो एक्स्ट्रा टिश्यू है और पेपर है वो कटिंग कर लेना है 1 पैर तक फैब्रिक रखते हुए दोनों तरफ से। अब ये हमारी बिल्कुल नीट, ये देखिए पट्टियों वाला जो डिज़ाइन है हमारा वो बिल्कुल रेडी है। कितना खूबसूरत और कितना कंट्रास्ट इसका अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसके अगले डिज़ाइन की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर एक हार्ड पेपर लेना है और उसको फोल्ड करना है। हार्ड पेपर की जो विड्थ है वो ले लीजिएगा 2 इंच तक और लेंथ 1.5 इंच तक ले लीजिएगा और इसको ऐसे फोल्ड करके एक गोल शेप देनी है, हाफ सर्कल बना लेना है। इस तरह से कटवर्क हमने इसका बनाना है ना, तो इसके लिए कटवर्क का पैटर्न पहले बना लेंगे ताकि हमें बाद में आसानी हो।
ये वाला कट वर्क आप लोगों ने विड्थ में 2.25 इंच तक और लेंथ में 1 इंच तक रेडी करना। अभी मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसलिए मैंने इसको हल्की सी नोक को कट कर दिया। अभी ये देखिए 2 इंच तक विड्थ में और 1 इंच तक लेंथ में है। अब यहाँ पर बुकरम लेना है 2 इंच तक चौड़ाई में और अपने दामन की जितना आप लोगों ने लंबाई में लेना है। और इस बुकरम के एक साइड पर ये देखिए इस तरह से पैटर्न को रखते जाना और पैटर्न के साथ साथ इस तरह से निशान लगाते जाना। अब इन्हीं निशान के ऊपर ऊपर कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर 1.5 इंच से एक्स्ट्रा जो बुकरम होगा वो आप लोगों ने कटिंग कर लेना है। बस इस बुकरम की विड्थ 1.5 इंच तक रखनी है। अब इसको अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया 4 इंच तक चौड़ाई में और दामन की जितना लंबाई में और इसकी उल्टी वाली साइड पर मैंने 1/2 इंच तक फैब्रिक छोड़कर बुकरम को पेस्ट कर लिया। अलग से मैंने 2 इंच तक 2-2.25 इंच तक चौड़ाई में फैब्रिक लिया। इस फैब्रिक को प्लेन वाले फैब्रिक को नीचे रखेंगे और बुकरम वाला फैब्रिक ऊपर रखेंगे और यहाँ पर बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे। जहाँ से बुकरम जो है वो इसकी गुलाई के बाद नोक बन रही है ना, वहाँ से आप लोगों ने सुई की नोक को अंदर रखकर फिर स्टिच करना है ताकि इसकी नोक अच्छे से बने। और यहाँ पर एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेना है। और जहाँ से हमारा कटवर्क डीप है वहाँ पर डीप कट लगाने हैं, लेकिन ध्यान से आप लोग की सिलाई जो है वो कटिंग ना हो। फिर उसके बाद फैब्रिक को इस तरह से पलटाना है अच्छे से, सारी जो कटवर्क है उसे पलटा कर फिर इसे प्रेस करना है। उल्टी वाली साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बुकरम के बराबर फोल्ड करके प्रेस कर लेना है। प्रेस हमने कर लिया। अब यहाँ पर बुकरम के किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। सिलाई ध्यान से लगाइएगा, जो उल्टी वाली साइड पर फैब्रिक है उसके किनारे पर भी सिलाई आए। तो ये देखें स्टिच हो गया सीधी वाली साइड से भी और उल्टी वाली साइड से भी। अब हमने यहाँ पर बुकरम लेना है 6.5 इंच तक चौड़ाई में और लंबाई में तकरीबन 15 इंच तक है। अंदाजे से ही लंबाई में ले लीजिएगा क्योंकि इतना ज़्यादा हमें लंबाई में नहीं चाहिए, कम मतलब अंदाजे से ही ले लीजिएगा। अब इसकी नोक वाली साइड पर फोल्ड करना है और ऐसे 1 इंच तक विड्थ में हमने इसकी अरे फैब्रिक बुकरम पट्टियाँ जो वो कटिंग कर लेनी है अरेब इस तरह से। जितनी आप लोग को ज़रूरत हो उसी हिसाब से देख लीजिएगा और अंदाजे से ही कुछ पट्टियाँ जो वो कटिंग कर लीजिएगा। अब इन पट्टियों को अलग से अरे फैब्रिक के ऊपर ही पेस्ट करना है। जैसे नोक वाली साइड पर रखते हुए हमने इसको कटिंग किया ना, वैसे इसको पेस्टिंग करनी है। इसके साथ कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखना। ये देखिए 2 कलर्स के ऊपर मैंने इन पट्टियों को पेस्ट किया। अब इस पट्टी को हमने बुकरम के सेंटर तक दोनों तरफ से एक एक पैर तक ये देखें सेंटर तक फोल्ड करना है और फिर इसे हाफ करके इस तरह से किनारे की सिलाई लगाते हुए स्टिच करना है। सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखिएगा ऊपर और नीचे वाले दोनों फैब्रिक के ऊपर किनारे की सिलाई आए। ऐसे ही दूसरी पट्टी ये देखिए आप लोग के सामने स्टिच करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ जाए। फैब्रिक भी आप लोगों ने अरेब लेना है, बुकरम भी अरेब ही लेना है और प्रेस करने के बाद इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो ये पट्टियाँ स्टिच हो गई हैं। अब आप लोगों ने इस पट्टी की जो लंबाई है वो 3 इंच तक रखनी है। 3 इंच के साइज से आप लोगों ने यहाँ पर कुछ पट्टियाँ जो कटिंग करके अपने पास रख लेनी है। तो अब एक पट्टी लेनी है, उसको हल्का हल्का गीला करना है और सिलाई वाली साइड अंदर रखनी है, सिंपल वाली साइड बाहर की तरफ और इस तरह से आप लोगों ने इसको गुलाई वाली शेप दे लेनी है। फिर शेप देने के बाद इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। एक और पट्टी लेती है और इसको भी ऐसे ये देखिए हाथ से आराम से इसकी गोल शेप आ जाएगी क्योंकि बुकरम भी अरेब था, फैब्रिक भी अरेब था और हल्का हल्का हमने गीला भी कर लिया तो ये आराम से इसकी गुलाई आ जाएगी। ऐसे ही गोल गोल करके आप लोगों ने इन पट्टियों को हाफ सर्कल इस तरह से बनाकर प्रेस से बैठा लेना। तो प्रेस कर लिया मैंने इनको। अब यहाँ पर हमने अपना कटवर्क लेना है। कटवर्क के यहाँ पर 2 कटवर्क के सेंटर में हम लोगों ने इसको स्टिच करना है। किनारे की सिलाई लगानी है कटवर्क के ऊपर और ये देखिए 2 कटवर्क के सेंटर में इनको अटैच करना है। कंट्रास्ट वाला पहले हमने पट्टी लगानी है और फिर जो सेम वाली है वो वाली अटैच करनी है। और साइज़ बिल्कुल ना ज़्यादा बड़ा साइज़ रखना है। ये देखिए अंदाजे से ही आप लोग देख लीजिएगा, जितना एक्स्ट्रा जो पट्टी होगी वो अंदर की तरफ कर दीजिएगा और सारा साइज़ जो है वो सब कटवर्क का जो अभी हम पट्टियाँ लगा रहे हैं इनका बिल्कुल बराबर रखिएगा। 2 कटवर्क के सेंटर में आप लोगों ने इस तरह से इनको किनारे की सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेना है। ये देखिए सेंटर में अटैच हो गया। अब उल्टी वाली साइड पर जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी 1/2 इंच से वो आप लोगों ने कटिंग कर लेनी है।
कटिंग करने के बाद अब हम लोग इस पट्टी को जो हमने पहले वाली पट्टी रेडी की है उसके साथ अटैच करते हैं। पहले वाली पट्टियाँ नीचे रखेंगे और इस फैब्रिक को ऊपर रखकर यहाँ पर हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग, मैंने ये सिंपल फैब्रिक लगाया ना, ये कटवर्क वाला, आप लोग एम्ब्रॉयडरी का पैच या प्रिंटेड पैच वगैरह भी लगा सकती हैं। मेरे पास पैच वगैरह नहीं था तो मैंने सिंपल फैब्रिक लगा लिया। आप लोग एम्ब्रॉयडरी का पैच या फिर प्रिंटेड पैच भी यहाँ पर अटैच कर सकती हैं। उसका आप एंड से कटवर्क बना लीजिएगा और फिर ये कटवर्क वाली जो हमने कंट्रास्ट पट्टियाँ एंड पे लगाई हैं ना, दोनों कटवर्क के सेंटर में वो लगा लीजिएगा। और पट्टियाँ तो वैसे ही अपने कंट्रास्ट लगानी है, ठीक है। अब हम इसकी लंबाई मेजर करें तो ये 7.5 इंच तक तैयार होगा। उस हिसाब से हम शर्ट को लेंथ में कम कटिंग करेंगे। अब शर्ट को सीधा रखना है, उसके ऊपर इस डिज़ाइन को इस तरह से उल्टा करके हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेना है। इसको भी सीधा करके किनारे की सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह से उल्टा करके रखना है और यहाँ पर जो नोक एक नोक वैसे ही है ना सिंपल सेंटर में, वहाँ पर आप लोगों ने इस तरह से टसल्स को अटैच कर लेना है। एक नोक के सेंटर में तो हमने वो वाली बुकरम पट्टियाँ रेडी कर ली है ना, तो बाकी जो एक नोक सिंपल बच गया उसके सेंटर में आप लोगों ने इस तरह से टसल्स अटैच कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमने अब उल्टी वाली साइड पर जो पेपर लगाया वो भी निकाल देना है। तो डिज़ाइन हमारा बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना खूबसूरत और डिसेंट लग रहा है। सिंपल पर भी आप लोग ये डिज़ाइन बना सकती हैं, एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट के ऊपर भी, प्रिंटेड शर्ट के ऊपर भी, जिस पर मर्ज़ी आप लोग चाहें ये डिज़ाइन बनाएं। पहना हुआ शर्ट का डिज़ाइन, दामन का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अगर आप लोग की दामन की जो लेंथ है वो कम है तो शर्ट की लेंथ कम है तो उसको शर्ट की लेंथ को बढ़ाने के लिए भी आप ये डिज़ाइन बना सकती हैं। बहुत ही पहना हुआ भी बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो ज़रूर इस डिज़ाइन को ट्राई करिएगा। अगर आप लोग को ये डिज़ाइन पसंद आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और भी डिज़ाइन आप लोग को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।